दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे के लिए बनाई जाने वाली सुरंग के निर्माण की पूरी जानकारी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पूरा देखें ताकि कोई ज़रूरी जानकारी ना छूट जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पूरी दुनिया में रेलवेज और मेट्रो ट्रेन्स का जाल बिछता जा रहा है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन और शहरीकरण के कारण जगह की कमी हो गई है। ऐसा भी हो रहा है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण पहले से बनाए गए ट्रैक्स कम पड़ रहे हैं और नए ट्रैक्स की जरूरत आ गई है। जगह की कमी के कारण इन नए ट्रैक्स को जमीन के भीतर सुरंग से गुजारा जा रहा है। सुरंग बनाने के लिए सबसे बढ़िया काम करती है टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन। कमाल की मशीन है ये टीबीएम। 100 मीटर लंबी इस मशीन को लगभग सभी सुरंगों के निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। टीबीएम बिल्कुल एक ड्रिल मशीन के समान जमीन को चीरती हुई सुरंग का निर्माण कर देती है। टीबीएम की वजह से रेलवे की सुरंग बनाने का काम पहले से बहुत तेज हो गया है, लेकिन इस काम के लिए बहुत ही आधुनिक तकनीक और सही प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। 100 मीटर लंबे टीबीएम मशीन से सुरंग बनाने के लिए 300 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़ी जगह की आवश्यकता होती है, जहां पर टीबीएम की असेंबली की जाती है। बिजी सड़क के आसपास इस जगह को तैयार करने के लिए कई बार पेड़ों को काटना पड़ता है या फिर सड़क को ही पूरा का पूरा शिफ्ट करना पड़ जाता है। रेलवे ट्रैक का कुछ हिस्सा सुरंग से बाहर और कुछ हिस्सा सुरंग के भीतर से होकर गुजरता है। सुरंग के शुरुआती हिस्से को बनाने के लिए कट एंड कवर तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रेलवे सुरंग के एक हिस्से को बनाते समय जमीन पर जगह को साफ करके मशीनों और दूसरे इक्विपमेंट्स को सेट किया जाता है। जैसे जैसे टीबीएम आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इन मशीनों को भी आगे बढ़ा दिया जाता है। सड़क और पहले से ही बनी रेलवे ट्रैक्स के बीच में इस काम को निपटाना होता है। जमीन और रोड की दीवार को सपोर्ट देने के लिए सैकड़ों स्टील के बोल्ट्स को मशीनों की सहायता से जमीन और दीवारों में फिट किया जाता है, जिससे सुरंग बनाते समय जमीन धंसने जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इतने भारी भरकम मशीनों के साथ एक्टिव रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नजदीक काम करना काफी जोखिम भरा हो सकता है, जिसके लिए बहुत अधिक सावधानी के साथ पूरे काम को निपटाना होता है। थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना की संभावना बढ़ी। यही वो जगह है जहां से ट्रेन का ट्रैक सुरंग से होकर गुजरेगा। टीबीएम मशीन के कार्य शुरू करने से पहले सुरंग के छोटे से हिस्से को खुदाई करके बनाया जाता है। सुरंग का शुरुआती हिस्सा तैयार हो गया है, जो लगभग 100 मीटर लंबा है, और साथ ही सुरंग के सामने वाला हिस्सा भी फ्री है। इसी जगह पर 100 मीटर लंबी टीबीएम मशीन की असेंबली का काम किया जाएगा। इतनी बड़ी टीबीएम मशीन को ट्रांसपोर्ट करके किसी एक जगह लाना बहुत ही असंभव कार्य है, इसलिए टीबीएम मशीन के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग ट्रांसपोर्ट करके यहां पहुंचाया जाता है और फिर मशीन के हिस्सों को क्रेन्स की मदद से आपस में जोड़कर पूरी टीबीएम मशीन को तैयार किया जाता है। देखिए, टीबीएम मशीन के सामने लगने वाले बड़े से कटर को भी जोड़ दिया गया है। टीबीएम की असेंबली पूरी होने पर मशीन सुरंग बनाने का अपना काम शुरू कर देती है। टीबीएम मशीन जमीन को काटते हुए आगे चलती है। मिट्टी और पत्थर के हिस्से घूमते हुए टीबीएम के बीच के हिस्से में गिरती है, जहां पर कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, जो इन वेस्ट मटेरियल्स को खींचकर टीबीएम मशीन के पिछले हिस्से की तरफ लेकर जाती है। टीबीएम मशीन के अंदर लगे 48 हाइड्रोलिक्स जैक्स प्रेशर डालकर टीबीएम मशीन को आगे कर देते हैं। टीबीएम मशीन की सबसे अच्छी बात यह है कि सुरंग बनाने के साथ साथ ये मशीन सुरंग की दीवारों पर कंक्रीट के हिस्सों को भी फिट कर देती है। कंक्रीट के इन हिस्सों को फैक्ट्री में सीमेंट, स्टील और पत्थर के रोडों से तैयार किया जाता है। कंक्रीट की प्लेटों के निर्माण से लेकर इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के काम में भी आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट के इन हिस्सों को ट्रांसपोर्ट गाड़ी का इस्तेमाल करके सुरंग के अंदर भेज दिया जाता है। सुरंग बनाते समय बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी, पत्थर के टुकड़े, रेत आदि निकलते हैं। इस वेस्ट को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसके लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट को सुरंग बनाने वाली साइट के पास ही इंस्टॉल कर लिया गया है।
ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है और इसे अलग अलग साइट्स पर ज़रूरत के अनुसार असेंबल और इंस्टॉल किया जा सकता है। प्रोसेसिंग यूनिट सुरंग से निकलने वाले वेस्ट को क्रश करके छोटे छोटे हिस्सों में बदल देती है। इन मटेरियल्स में छोटे छोटे कंकड़ के हिस्सों को कंक्रीट बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है और बाकी वेस्ट मटेरियल्स को साइट से दूर किसी जगह पर जमा कर लिया जाता है, जिसे बाद में लैंडफिल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए क्या बढ़िया सिस्टम है। वेस्ट प्लांट से कंकड़ों को कन्वेयर बेल्ट्स का इस्तेमाल करके दोबारा सुरंग बनाने वाली जगह पर भेज दिया जाता है। 3 किलोमीटर लंबे इस सुरंग के रास्ते में 2 आपातकाल एग्जिट्स दिए गए हैं। सुरंग में किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर इन्हीं रास्तों से लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। टीबीएम के अंदर ही मशीन्स को चलाने के लिए कंट्रोल रूम बने होते हैं, जिन्हें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर संभालते हैं। टीबीएम की स्पीड से लेकर सुरंग की खुदाई जैसी हर जानकारी कंट्रोल रूम में मौजूद होती है। टीबीएम के अंदर लगे हाइड्रोलिक्स और सेंसर से बने सिस्टम का प्रयोग करके सुरंग की दीवार को कंक्रीट से तैयार किया जाता है। टीबीएम एक एक करके कंक्रीट की मोटी शीट्स को सुरंग की दीवारों पर फिक्स कर देती है। ये पूरा कमाल टीबीएम में लगे हुए हाइड्रोलिक्स की वजह से काफी आसान हो जाता है, जिसकी वजह से टीबीएम के अंदर बहुत ही कम वर्कर्स की जरूरत होती है। कंक्रीट के इन हिस्सों को सुरंग की दीवार के साथ साथ आपस में भी लॉक कर लिया जाता है। कंक्रीट के पीसेस के बीच के गैप को टीबीएम मशीन सीमेंट का इस्तेमाल करके भर देती है, जिससे सुरंग के भीतर की दीवार पूरी तरह से स्मूथ और बढ़िया फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाती है। टीबीएम सुरंग के आखिरी हिस्से में बिल्डिंग्स और घरों के नीचे से गुजरती है। ऐसे में सुरंग बनाने के पूरे काम में एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ जाती है। 3 किलोमीटर की सुरंग को तैयार करके टीबीएम अपने काम के आखिरी हिस्से में पहुंचती है। इस जगह पर टीबीएम के विभिन्न हिस्सों को एक एक करके अलग किया जाता है और उन्हें सुरंग वाली जगह से पूरी तरह से हटा लिया जाता है। सुरंग के आखिरी 100 मीटर के हिस्से को टीबीएम से ना बनाकर कट एंड कवर मेथड से बनाया जाता है, जिसमें सुरंग को जमीन खोदकर तैयार किया जाता है। इस आखिरी हिस्से में रेलवे ट्रैक सुरंग से बाहर आ जाती है और ट्रेन की ये नई ट्रैक जमीन के ऊपर पहले से ही बनी ट्रैक के बराबर पहुंच जाती है और इस प्रकार सुरंग का काम पूरा कर लिया जाता है। सुरंग बनाते समय जमीन पर से हटाए गए पेड़ों और बाकी चीजों को भी फिर से पहले की तरह लगा दिया जाता है। तैयार किए गए ट्रैक्स पर ट्रेन्स का आना जाना शुरू हो जाता है। टीबीएम मशीन का प्रयोग करके सुरंग बनाने के इस पूरे प्रोसेस को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।